हे रघुनाथ, आपको छोड़ के हमें तो कोई ऐसा दयालु नहीं मिला जिसने हमसे बात तक की हो। मुंह घुमा लिया। गोस्वामी जी अपनी बाल्यकालीन दुर्दशा को भूलते नहीं है। मेरी हालत यह थी कि मुझसे किसी ने बात तक नहीं की, किसी को दया मेरी दीनता पर नहीं आई। भूख से बिललाता हुआ बालक, प्राण बचाने के लिए भूख से व्याकुल बालक किसी के भी पैर पकड़ करके याचना कर सकता, करता ही। लेकिन मेरी ओर किसी ने देखना भी अच्छा नहीं समझा। क्या दयालु पुरुष नहीं थे? होंगे, जरूर होंगे, पर हमारे लिए तो कोई दयालु सिद्ध नहीं हुआ। अरे दूसरा कौन दया करे? तन इस शरीर को पैदा किया किसने? पिता माता ने। पिता माता ने शरीर को जन्म दिया। माता पिता ने कुटिल कीट के समान हमारा त्याग कर दिया। जन्मते ही कोई संस्कार भी हमारे नहीं हुए थे। गोस्वामी जी अपनी मां के गर्भ में पूरे 1 वर्ष तक रहे थे और जन्मते ही वो छोटे बालक का आकार नहीं था उनका, पूरा आकार था। जन्मते ही मुख में 32 दांत थे। अलौकिक बालक थे, हर प्रकार से अलौकिक थे, दिव्य थे। लेकिन माता पिता ने भी दया नहीं की तो और दूसरा दया कौन करेगा? कुटिल कीट के समान जन्म के बाद मुझे छोड़ दिया। देखिए, चुनिया को अपने आभूषण देकर, बालक को देकर के माता हुलसी के प्राण छूट गए, वो भी पधार गई। उसके बाद कुछ समय बाद पिता आत्माराम दुबे भी पधार गए। उस बालक का उसी समय संरक्षण किया गया होता तो क्या सौभाग्य होता माता पिता का। लेकिन सब भगवान की लीला है। मैं किसी के ऊपर क्रोध क्यों करूं? मैं किसी को दोष क्यों दूं? मेरे ही दुर्भाग्य से मेरी छाया को छूने से लोग बचते थे। इस भाग्यहीन बालक की छाया मेरे ऊपर न पड़ जाए। मुझे दर दर भटकते हुए, भूखे प्यासे अनाथ की तरह भटकते हुए देख करके रामादपि दयालवः, भगवान से भी अधिक दया जिनमें है, ऐसे संतों को मेरी दुर्दशा देखकर उनका हृदय भर आया, उनको दुख हुआ। उन संतों ने मुझे बुलाया। मंडली के साथ श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी महाराज पधारे। उन्होंने बुलाया। मुझे दुखी देख करके संतों ने अपने चरणों में बुलाया और कहा, बेटा, राम बोला, तू अपने मन में दुखी न हो। तेरे जैसे पशु पांवर पातकी तू क्यों रो रहा है? बहुत गिरी हालत में है। अरे कोई कितना भी पशुता को प्राप्त हो गया हो, पामर हो गया हो, पातकी हो, कैसा भी कोई जीव क्यों न हो, श्री रघुनाथ जी की शरण चला जाए तो वे उस जीव को कभी त्यागते नहीं हैं, कभी त्यागते नहीं हैं। बेटा, अब तुम रोना धोना बंद करो, श्री रघुनाथ जी की शरण हो जाओ। प्रभु में बालक था, ठीक से समझता बूझता भी नहीं था। जब तक मैं आपका नहीं हुआ तब तक मैं दुखी रहा, आपका होते ही सुखी हो गया। इस सुखी होने का मूल मंत्र है। चाहे जितने उत्तम कुल में जन्म ले लो, सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितनी विद्या प्राप्त कर लो, सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितना धन कमा लो, सुखी नहीं हो सकते।
चाहे जितने ऊंचे पद को, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लो, सुखी नहीं हो सकते। हो सकता है इस ब्रह्मांड की उसे आप सर्वोच्च उपलब्धि मानते हो, वो भी यदि कथनचित आपको मिल गई हो, पर सुखी तो फिर भी नहीं हो सकते।